नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। आज हम भगवत गीता में, जैसे आप लोगों को पता है, एक श्लोक को धीरे से बारीकी से सीख रहे हैं। आपके साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ और काफी सारा उसके ऊपर सोचने की कोशिश कर रही हूँ। तो कृपया आप मेरी हेल्प कीजिएगा इसमें। अगर आपको मेरे में कुछ त्रुटि नजर आती है तो मैं जरूर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। चलिए, अध्याय है 2, श्लोक नंबर है 55 और अध्याय का नाम है सांख्य योग। पिछले ही श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन में अचानक से प्रज्ञा जन्म ले लेती है, अर्जुन विवेकवान हो जाता है। अभी तक जो बातें कर रहा था, जो सही क्वेश्चंस नहीं थे वो पूछ रहा था, अब जो सही क्वेश्चन है वह उसने पूछा था और भगवान उसका आज जवाब दे रहे हैं। अब भगवान ये कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ स्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हमारे लिए ये स्थित प्रज्ञ शब्द जो है ना, वो थोड़ा सा नया है, क्योंकि हम हमेशा हमारे मन से चलते हैं, हमारी चेतना से नहीं। हमें हमारी चेतना का सिर्फ उतना ही हिस्सा पता है कि हम जागृत अवस्था में रहते हैं, बस। पर हमारा जो मन है ना, उसने हमारे शरीर पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर रखा है। इसलिए हम हमारे मन से चलते हैं, चेतना से नहीं। हम जगते हुए भी बेहोश रहना पसंद करते हैं। अगर बेहोशी नहीं पसंद होती तो इतने सारी जो इमोशन से जुड़ी चीजें है ना, जैसे टीवी है, जैसे काफी सारी चीजें हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि आनंद मिल रहा है। ओरिजिनली वो आनंद नहीं होता, सिर्फ आनंद का भ्रम होता है। आप देखिए, अगर हमारा मन हम पे कंट्रोल नहीं रखता होता तो हम कुछ और होते। हम अपना समय वेस्ट नहीं कर उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते, कहीं न कहीं कुछ नया हर रोज सीखने के पीछे। पर होता यह है कि हमारा जो मन है उसे स्थित प्रज्ञ नहीं रहना, उसे तो हमारे शरीर को बस जानवरों की भांति चलाते जाना है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। कामना मतलब इच्छा के साथ किया गया कर्म। इच्छा के साथ किए गए कर्म को अगर मनुष्य त्याग देता है तब अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ये एक और पेचीदा स्टेटमेंट है, अपने आप में संतुष्ट रहना। अब देखिए, हमें मित्र चाहिए, हमें पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, हमें कुछ और नहीं मिलता तो एनिमल्स चाहिए, घर में कुत्ते बिल्ली चाहिए पालने के लिए। अगर हम जैसे ही थोड़े बहुत बोर हो जाते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल देखने लग जाते हैं, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हम किताबों के साथ रहते हैं। पर किताबों के साथ रहने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं आजकल। आजकल लोग तुरंत चीजें जो बदलती है ना, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। किताबों से टीवी आया था कि टेलीविजन में लोग देख लेते थे, पर टेलीविजन में ऐसा था आधा घंटा आपको वो चीज देखनी ही देखनी है, और बहुत ज्यादा चैनल नहीं हुआ करती थी। फिर बाद में बहुत सारी चैनल्स आई, उसके बाद मोबाइल आ गया और यूट्यूब ने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा काम कर लिया है। एक वीडियो आप देखो और नीचे दूसरे वीडियो को स्क्रॉल करते जाओ। मतलब हमारा मन अब और अस्थिरता की तरफ बढ़ता जा रहा है। कृष्ण ये कह रहे हैं, जो स्थित प्रज्ञ है उसमें अस्थिरता कम होती है, वह वासनाओं को, कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। तो ये था पहला लक्षण। आप देखिए आप कहाँ हैं, क्या इस पहले लक्षण में फिट होते हैं? अगर होते हैं तो बताइए, नहीं होते तो भी बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।